आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और बढ़िया हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी को पता है क्या कि मैं एसएससी के जो क्वेश्चंस है, प्री के जो क्वेश्चंस है, प्री के जो सेट्स है, शिफ्ट्स है, उनको सॉल्व करवा रहा हूं। एक मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, आज दूसरी लेकर के आया हूं। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि अपन एसएससी के, चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया या एमटीएस हो गया, एमटीएस के जो अच्छे पेपर थे, ठीक है, अच्छे पेपर, मॉडरेट या फिर अच्छे जो टफ पेपर होंगे वो सॉल्व करेंगे। सीपीओ के तो लगभग सारे करवा दूंगा मैं, ठीक है। सीएचएसएल के लगभग जितने भी अच्छे पेपर होंगे वो सब सॉल्व करेंगे और सीजीएल के तो सारे करेंगे अपन। सीजीएल के 2018 से लेकर 2023 तक जितना कुछ भी पूछा गया है सीजीएल में वो सब अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, अपन हर पेपर को सॉल्व करेंगे। एक अच्छी अप्रोच बताऊंगा तुम्हें पेपर में, किस तरीके से किस चीज को छोड़ना है, कैसे करना है, वो सब चीजें देखनी है। क्या मैं तरीका लगा रहा हूं, तुम्हें वही तरीका लगाना है, ठीक है। तुम्हें वही तरीका लगाना है जो तुम्हारे माइंड में एक बार में आ जाए। समझ गए? तुमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे माइंड में डायरेक्ट मेथड आना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार रीड करा और रीड करते मेरे को समझ में आ गया कि क्या इसमें मेथड लगेगा। समझ में आया? तो तुम एग्जाम की होड़ में हो, नहीं तो तुम होड़ से बहुत बाहर हो। अगर जैसे में देखा जाए तो इस पेपर में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे हलवे से, बिल्कुल बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ता। अगर आप पेन उठा रहे हो ना मेरे दोस्त, 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर आप इन क्वेश्चन में लगा रहे हो ना, तो आप बहुत दूर हो, बहुत दूर, एग्जाम से बहुत दूर हो, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को देखो और सीखो कि क्या करना है। ये रेस का क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊंगा पूरी। क्या लेकर के आऊंगा? शॉर्ट वीडियो। आप सभी को पता है शॉर्ट वीडियो से लेकर के आता हूं मैं, शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊंगा और वो होगी कम से कम 10 से 15 मिनट की। उसके अंदर इस रेस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा कर लेकर के आऊंगा और वो आपको लगाने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन ना डी अच्छी थी ना कुछ और। ये सिर्फ 15 मिनट या 12 मिनट की मैथ से पूरी, जो कि 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 का पेपर था। तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन वही कर पाया था 2022 में जिसने रेस को पढ़ा था। जिसने रेस को नहीं पढ़ा था वो तो नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन शॉर्ट वीडियो में करेंगे। यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 2500 when invested for 8 years at a given rate of simple interest per year amounted to 3725 on maturity. What was the rate of simple interest that was paid per annum? भाई मेरे ध्यान से समझ लेना, अगर तुमसे एग्जाम में ऐसा ही पूछ रहा है और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर तुम्हारे 2 मार्क्स छोड़ करके आ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर, समझ गए ना क्या है, बहुत बड़ी, समझ गए क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन को करूं, देखूं क्वेश्चन में क्या है। ये देखो बाहर क्या क्या बेच रहे हैं लोग, ठीक है, तो तुम भी पढ़ लो नहीं तो ऐसी नौबत आ जाएगी। देखो क्या था, 2500 रुपया था तुम्हारे पास। कितना था इसको जान दो एक बार। 2500 रुपया था तुम्हारे पास। क्या था? 2500 रुपया। वो कितना बन गया? 3725 रुपया बन गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? इतना बन गया, समझ में आ गई इतनी चीज। अब ध्यान से समझना, मैं देखूं 2500 से मेरा कोई पैसा इतना हो रहा है तो क्या मेरा ये ब्याज हो रहा है, जो ऐसा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है। तो ब्याज अगर मैं देखूं तो कितना हो रहा है? 12-25 हो रहा है। अब यार इसको पेपर में ऐसे सॉल्व करने मत बैठ जाना, 2500 ऐसे सॉल्व करने मत बैठ जाना यार। समझो, जो चीज डायरेक्ट दिख रही है उसको डायरेक्ट लिखना सीखो, ठीक है। ये कितना हो गया? ब्याज इतना हो गया। अब मेरे को पता है क्या कि ऐसा ही इक्वल्स टू मेरा कितना होता है। तुम बोलोगे भैया P इंटू आर इंटू टी होता है, R%, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अगर अब मैं ध्यान से देखूं, क्या ये मेरा ब्याज है, प्रिंसिपल कितना है मेरा? 2500 है, और टाइम कितना है मेरा? 8 है, और ये कितना है? R परसेंट हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा? 2 जीरो। इस 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसका मतलब कितना हो गया? 200। तो ये 200 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इससे काटूं तो ये कितना दिख रहा है मेरे को? 6125। कितना दिख रहा है मेरे को? 6125 दिख रहा है। 2 जीरो नीचे है, तो रेट कितनी आ गई मेरी? 6.125% आ गई। क्या करा है मैंने? बेसिक लगाया और क्वेश्चन सलटा दिया। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा, ठीक है। पता नहीं तुम किस तरीके से करते होंगे, लेकिन आज के बाद उस तरीके को अपनाना, बहुत प्यारा तरीका है।
A dishonest merchant sells goods at a 12.5% loss on the cost price, but uses 28 gram weight instead of 36 gram. What is his percentage profit और लॉस? बहुत ही प्यारा तरीका बताता हूँ, देखो तुम्हारे को एक, हमेशा तुम्हें किस पे वर्क करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पे, तुम्हें रेशो पे वर्क करना है, किस पे, एसपी से सीपी के रेशो पे वर्क करना है। वो क्या बोल रहा है तुमको 12.5% का लॉस हो रहा है क्या? हाँ, सेल गुड्स एट 12.5% लॉस ऑन सीपी। 12.5% का मतलब होता है भाई 1/8। अगर 8 तुम्हारी सीपी है तो एसपी कितनी रही होगी? तुम बोलोगे 7 रहेगी। तो यहाँ से एसपी का सीपी का रेशियो कितना आया? इतना आया। फिर वो बोल रहा है क्या, बहुत पहली लाइन बोल रहा है, बट ही यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ कितना? इतना। उस भाई ने क्या करा? 28 ग्राम वेट यूज करा। करना कितना था उसको? तुम बोलोगे 36 करना था। अगर अब मैं काटू पीटूं तो देखा जाए तो ये कितना है? 4 से इसको काटूंगा 9। तो एसपी से सीपी का रेशियो कितना है? 9/8 का आया। तो अगर मैं देखूं तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। तो मतलब कितना हो गया? 12.5% का उसको नेट प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 12.5% गेन होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे को पेन भी नहीं उठाना है। क्या बोल रहा था? HCF ऑफ 2 numbers is 12, which of the following can never be their LCM? बताओ भाई। 12 है, 12। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये 12 की टेबल में आता है, ये 12 की टेबल में आता है, ये 12 की टेबल में आता है, यही है जो क्या है 12 की टेबल में नहीं आता। देखो, टू सर्किल्स टचेज ईच सॉरी यार, मेरे खांसी है तो उस कारण मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, एडजस्ट करें प्लीज। Two circles touches each other externally at P. AB is a direct common tangent to the two circles. A and B are points of contact and angle PAB is कितना है? 40 डिग्री। What is the measure of angle ABP कितना होगा? ABP। बट देखो बहुत प्यार से समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ज्योमेट्री की तो इस क्वेश्चन को तुमने लगा दिया होगा आंसर। 40, 90 और 50। इसका आंसर कितना होगा? 50। देखो अब ध्यान से समझना, 2 सर्किल्स है। देखो इधर, एक सर्किल तो मेरा ये है और एक सर्किल मेरा, बन जाना भाई प्लीज, बन गया, ये है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां से क्या हो रहा है? तुम्हारे एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है, क्या है? ये बोल रहा है P है एक्सटर्नल। यहां पे ये दोनों टच हो रहे हैं ना, इस पॉइंट को दे रखा है इसने नाम P दे रखा है। और ये A है तुम्हारा, ये B है। अगर ढंग से पढ़ो तो ये तो बोल रखा है टू सर्किल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट P पे टच हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, ए पॉइंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी ए और ये बी, यही बोल रहा है। ये वाला एंगल अगर 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये होगा 50 डिग्री। कैसे होगा? ध्यान रखना, हमेशा जब इस तरीके से 2 सर्किल बन रहे हो, एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां पर इस पॉइंट पे अगर कोई एंगल बना रही है तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये 50 होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है ना तो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये बनाने की, सर्किल बनाने की जरूरत नहीं थी। इसमें तुमको डायरेक्ट समझना था कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है और तुम्हें लगाना था भाई 1 90 होता है। माइंड में चलती है चीजें, ये 90 होगा, ये 40 होगा तो 50 हो जाएगा। आंसर लगाया, आगे बढ़ा। मैंने क्या बोलता है, ये 5 सेकंड के भी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को देखूं, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज? कल ही कराया है भाई परसेंटेज, अगर तुमने पढ़ाया तो कल ही करवाया है मैंने। क्या करवाया मैंने तुम्हें बताया था कि x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन कितना होता है? 100। तो 8 + 5 करोगे कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13 प्लस ये कितना हुआ? 8 पंजे 40, तो ये कितना आ गया? 0.4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 13.4%। यार ये क्वेश्चन पूछे CGL 2022 में। ठीक है, इसको देखो, मीन प्रपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। भाई क्या क्वेश्चन दे रखे हैं यार CGL ने, ये क्या ही पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या दे रखा है ये। इसके ये दे रखा है, तुम नहीं निकाल सकते इसको। इसका मतलब तो हो गया 13 बार आएगा, इसका मतलब हो गया 12 बार आएगा। 13 × 12 करोगे तो कितना होगा? 156 होगा। ये है भाई क्वेश्चन CGL के। ठीक है, ये देखो क्या क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ
द सर्किल्स इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। भाई कितना हलवा क्वेश्चन है यार ये। अगर मैं देखूं दो सर्किल है, एक का सरकमफेरेंस इतना है, एक का सरकमफेरेंस इतना है, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, भाई क्या क्वेश्चन है ये। मैं मानूं कि 2 पाई r1, ठीक है, माइनस 2 पाई r2, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस तो पूछ रहा है, रेडियस का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना आएगा, मेरी बात सुनो, ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस लो 352, यहाँ पे 2 जोड़ूंगा और ये कितना 152, तो ये कितना गया 154, कितना गया 154। यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ गया, 2 इंटू पाई का मतलब हो गया 22/7, r1 माइनस r2, यही तो पूछ रहा है, रेडियस का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है दोनों का ना। हाँ, तो ये कितना गया 154, 154 आ गया। 22 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 22 से इसको काटूंगा तो 7 आएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आया r1 माइनस r2 कितना आया 7 इंटू 7 कितना आएगा 49, 49/2 करोगे तो कितना आएगा 24.5। आगे बढ़ो। द राइट, अब भाई साहब इस क्वेश्चन को देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, द लेंथ ऑफ द साइड PR इज कितना है 17 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ द बेस QR इज 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द अदर साइड। भाई साहब राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट पूरी दे रखी है तुम्हारे को, क्या 17, 8 और 15 की ट्रिपलेट दे रखी है। तुमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। भाई 10th क्लास में ये क्वेश्चन अगर तुमने करा है तो तुमने इसको बेसिक से भी बना लिया होगा, हर तरीके से बना सकता है इसको क्वेश्चन। भाई देखो ध्यान से समझना, ये दे रखा है तुमको, ये 17 है, ये 8 है, ये 15 है, अगर मैं इसको PQR मानता हूँ, ठीक है, PQ, हाँ ये R हो गया, ठीक है। तो तुमसे क्या बोल रहा है RPQ, ये अल्फा है, ठीक है, तो साइन अल्फा, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन अल्फा मतलब 8/17 प्लस कॉस अल्फा मतलब ये बेस हो जाएगा 15/17, तो आंसर कितना आ गया इसका 23/17। हटाओ इसको, क्या क्वेश्चन थे, आगे बढ़ो। ये देखो भाई हलवा क्वेश्चन, ये पूछता है SSC 2022 में, ये पूछा है, ये लेवल था SSC का। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कॉर्ड AB एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज 60 डिग्री। भाई अगर ये चीज पढ़ ली तुमने यहां तक 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो यार क्या इजी क्वेश्चन है। ये एक सर्किल है, ठीक है, ये कोड है AB, ये AB होगी तुम्हारी, ठीक है। ये कोड जो है सेंटर पे जो सर्किल बना रही है, सॉरी सेंटर पे जो एंगल बना रही है 60 डिग्री का है, और रेडियस दे रखी है 10, तो भाई ये भी तो 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये कितना होगा 10 होगा। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड 10 सेंटीमीटर। हटाओ, हट जा भाई, मान ही नहीं रहा। भाई देखो क्वेश्चन, P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days Q had to leave and P alone completed the remaining work. In how many days was the whole work completed? भाई साहब क्या बोल रहा है, P और Q दो बंदे हैं, उन दोनों ने स्टार्ट करना काम चालू करा, पूरे काम को P अकेला कितने दिन में कर सकता है 15 में, Q कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में 10 दिन में कर सकता है। उन दोनों ने काम करना चालू करा, तो 2 दिन बाद क्या हुआ, तुम्हारे क्यों भाई साहब बोले हम तो नहीं करेंगे काम, छोड़ करके चले गए। होगा भाई साहब कुछ ना कुछ काम उनको, तो छोड़ करके चले गए पी। फिर बोलते हैं कि अब पी जो है बेचारा अकेला रह गया, मेरे जैसा दोस्त अकेला रह गया, अकेला ही करना पड़ता है भाई सब कुछ लाइफ में, अकेला रह गया। तो भाई साहब इसने जो काम बचा हुआ था अकेले ने करा, ठीक है, दम लगाया पूरा और काम करा। तो ये पूछ रहा है कि पूरा काम जो है शुरू से लेकर एंड तक जब पी और क्यू कर रहे थे प्लस पी ने अकेले ने जो करा, दोनों ने मिलकर के कितने दिनों में काम को सल्टाया। अगर मैं देखूं तो क्या देखूं कि P जो है मेरा भाई 15 दिन में किसी काम को सल्टाता है, Q जो है मेरा भाई किसी काम को 10 दिन में सल्टाता है, तो मतलब ये कितना हो गया 30। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई, इसकी 2 की, इसकी कितनी आ गई 3 की। टोटल एफिशिएंसी P प्लस Q की कितनी एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 5 की आ गई, 5 यूनिट की आ गई। इन दोनों ने मिलकर के 2 दिन तक काम करा, मतलब 10 यूनिट काम सल्टा दिया। 20 यूनिट काम बचा, तो 20 यूनिट काम को किसने करा, मेरे भाई P ने करा। कितने दिन में करा होगा, 10 दिन में करा होगा। 10 दिन तो ये लगे और 2 दिन ये लगे, टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म हुआ, तुम बोलोगे मेरे भाई कितने दिन में हुआ, 12 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ, 12 दिन में। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, बैटिंग एवरेज। भाई ये क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा तुमको, ठीक है। इसका सबने लिटरली एक ही तरीका बता रखा है, बहुत ईजी तरीका है, बेसिक तरीका है।
देखो बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स, अच्छा वो क्वेश्चन है। सो 27 इनिंग ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। एक बैट्समैन है भाई, उसकी 27 इनिंग का एवरेज जो है कितना है, 47 है। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय कितना, 157। मतलब इसका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, 157 दे रखा है। यहां तक किसी मेरे लाल को कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों इनिंग्स को मैं क्या करता हूं, बाहर निकाल देता हूं, तो मेरे पास कितनी इनिंग बचेगी मेरे भाई, 25 ही बचेगी। यही बोल रहा है ये। द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग इनिंग कितना हो गया, 25 इनिंग का कितना हो गया, 42 रन हो गया। फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग, उसका हाईएस्ट स्कोर निकालना है अपन को, क्या हाईएस्ट स्कोर निकालना है। अब बहुत प्यार से समझना, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, बहुत प्यार से समझना। देखो क्या होता है, उसने बोला क्या कि भाई मेरा 27 इनिंग इंटू 42 कर दूं तो मेरा क्या सम आ जाएगा, 42 था ना भाई, 47 था, 47 था तो सम आ जाएगा मेरा। तुम बोलोगे बिल्कुल भैया सम आ जाएगा, तो सम ही निकालना होता है, इसमें सम पे ही वर्क करना होता है, 47। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, वो सीख लेना। इस 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49, 4 कैरी चली गई। इस 7 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14। इस 4 को इससे 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 28। 28 और 14 कितना होता है, 42। 42 और 4 कितना होगा, 46, 4 कैरी आ गई। इस 4 को अब इस 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8। 8 में ये 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 12। तो टोटल कितना आ गया तुम्हारा, सम कितना आ गया, 12, 69। तो उसके टोटल रन कितने रहेंगे 27 इनिंग में, 12, 69 रन रहेंगे। फिर क्या हो रहा है, उसने हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग को अपना निकाल दिया, तो मेरा भाई 25 इनिंग बची और एवरेज कितना हो गया मेरे लाल का, 42 हो गया। अगर कोई भी लाल मेरा इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, तो देखो भाई इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 अपॉन कितना करेंगे, 4 करेंगे, 4 से इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 10.5 आएगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट यहां से मैं देखूं, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 9 आ गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। यही करा है क्या अपन ने, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो यहां से तुम्हारा जो डिफरेंस आया और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो आया, एक्सक्लूडेड एक्सीड्स, ओके कितना आया, 1219 आया। और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना दे रखा है तुमको, 157 दे रखा है। ठीक है मेरे लाल। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 6, 16 होगा ना, एक ऊपर गया, ये कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो मैंने इसको काटा, 2h बचा यहाँ पे, इससे इसको उड़ाया तो कितना आ गया तुम्हारा, 1, 8 और 8 आ गया। तो हाईएस्ट रन जो थे उसके मेरे भाई के कितने थे, 1, 8, 8 थे। समझ में आया। ये मैंने बिल्कुल बेसिक करके दिखाया तुमको। यही तरीका तुमको भी अपनाना है। मैं इसी तरीके को अपनाता हूँ, आज तक कभी मात नहीं खाया हूँ, तुम भी कभी मात नहीं खाओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ध्यान से समझना बस इसको। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन के लिए तुम खुद बताओ ईमानदारी से, पेन उठाने की जरूरत है क्या, है क्या पेन उठाने की जरूरत। अगर तुम पेन उठा रहे हो ना मेरे लाल, तो बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ। देखो भाई इधर क्या बन रहा है, चॉइस बन रहा है। ये क्वेश्चन है क्या वो समझो पहले। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है, a³ प्लस b³। तो ये कितना होता है, तुम बोलोगे a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। यही होता है मेरे दोस्त। तो यही तो करना है यहाँ पे, a प्लस बी, a³ प्लस b³। a ये है तुम्हारा, b ये है, तो तुम बोलोगे a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, 24। अंदर कितना आएगा, तुम बोलोगे 17 का स्क्वायर आएगा प्लस 7 का स्क्वायर आएगा माइनस 17, 7 जा कितना होता है, तुम बोलोगे 119 होता है। अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे ये आएगा, ठीक है, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा, 24। इस 24 से 24 कट गया। तुमसे क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो के की वैल्यू कितना आ गई, 119 आ गई कि नहीं आ गई। तो ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, ये पाई चार्ट दे रखा है तुमसे, ठीक है। The pie chart given below shows the number of trucks sold by 8 different companies. Total number of trucks sold by all these 8 companies are कितना, 4000 है।
द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी इज शोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय दीज 8 कंपनीज। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पूछा क्या है तुमसे, द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी, सी, एफ एंड एच इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी तुम्हारा क्या है, ये है, सी तुम्हारा ये है, और एफ तुम्हारा कहाँ है, ये रहा एफ, और एच कहाँ है तुम्हारा, ये रहा। तो तुम इसको जोड़ो, ये कितना आएगा 27, ठीक है, और सी कितना है तुम्हारा 18 है, और तुम्हारा एफ कितना है मेरे दोस्त 7 है, ठीक है, एच कितना है तुम्हारा 14 है, ठीक है। इसको जोड़ू, 7 और 7 14, 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, तो ये कितना हो गया 66% हो गया। टोटल का कितना हो गया 66% का कौन कौन बना रहा है, ये और ये बना रहा है। तो बच्चे हुए जो टोटल 8 कंपनीज होगी, टोटल मिला करके 8 कंपनीज होगी, वो बोलोगे तुम वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है, होगी कि नहीं होगी। तो वही तो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 कंपनीज। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं तो क्या 34% आ रहा है क्या, अरे 34% आ रहा है क्या, तो तुम बोलोगे बिल्कुल 34% आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, बेसिक से करा रहा हूँ चीज़ों को। अभी देखो ये क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी अगर तुमको आइडेंटिटी पता है तो इसको लगा लोगे, नहीं तो एग्जाम में इसको लेकर के बैठे रहोगे। ये होती है आइडेंटिटी, ये होती है आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो इस चीज को, क्या कि ऊपर क्या लिखा है, ये 4 लिखा है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 17 और इसका माइनस करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, 17 में से 7 माइनस करूंगा 10 आएगा। अंदर कितना आएगा, तुम बोलोगे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 119 आएगा, यही आएगा। अपॉन में कितना है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस कितना है पी, यही पूछ रहा है मेरे से पी, और ये कितना है तुम्हारा 40। इस 4 से अगर मैं देखूं तो ये कितना आएगा 10, इस 10 से देखूं तो 10 आ गया, ठीक है। अगर मैं कंपेरिजन करूं तो पी की वैल्यू कितना आ गई 119, कितना आ गई 119। आगे बढ़ो, ये कितना इजी क्वेश्चन है भाई अलजेब्रा का ये। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है 0, देन द वैल्यू ऑफ कितना x की पावर 6, ये क्या लिखा है मेरे दोस्त x की पावर 6 लिखा है, प्लस x की पावर 4 लिखा है, प्लस x स्क्वायर लिखा है, प्लस कितना है 1 अपॉन में कितना है 5x क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, ये लिखा है, नहीं समझ में आया होगा, ये पेन दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट मेरे लाल, ब्लैक ही दिख रहा होगा इससे बढ़िया तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे को इस एक्स क्यूब पे वर्क करना है। इस एक्स क्यूब को हटाने के लिए मेरे को क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट क्या कर देना है, इस पूरी इक्वेशन को, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो मेरे को क्या करना है, इसके अंदर एक्स क्यूब से क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। भाई जब मैं अलजेब्रा पढ़ाता हूँ ना तो बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाता हूँ, कभी पढ़ के देखना पता लगेगा तुम्हें, ठीक है। अब इस 5x क्यूब, ये कितना हो गया 5x क्यूब, इसको इससे उड़ाया, ठीक है, समझ में आया। तो मेरे से अगर मैं देखूं तो मेरे को पूछ क्या रहा है पेपर में, तुम बोलोगे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछ रहा है मेरे से, और अपॉन में कितना है 5 है। अब तुम बोलोगे क्या, इसके अंदर मैं देखूं, इसको क्या करूंगा x से डिवाइड करूंगा, इसको x से डिवाइड करूंगा, इसको x से डिवाइड करूंगा, तो यहां से मेरा x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 5 आ जाएगा। तो तुमको पता है अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना है 5 है, तो तुम्हारा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाता है, तुम बोलोगे 110 हो जाता है। और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है तुम्हारा 5 है, डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, तो इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 23। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखूं, the following bar graph shows the sale of books from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years 2018 and 2019। अब पूछ क्या रहा है मेरे से, what is the ratio of total sale for the first branch, ठीक है, अरे यार, of the first branch for both years to the total sales of the fourth branch for both years। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ब्रांच हो गई, ये आपकी फोर्थ ब्रांच हो गई, इसका और इसका सम और इसका और इसका सम, इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये कितना है आपका 80 और ये कितना है तुम्हारा 105, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 185 हो गया कि नहीं हो गया, तुम बोलोगे बिल्कुल हो गया। अगर अब मैं इसको देखूं तो ये कितना है तुम्हारा 85, कितना है 85, और ये कितना है तुम्हारा 95, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना हो गया, ये 180 हो गया,
ठीक है। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये कितना आएगा तुम्हारा 37 आएगा, और अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये कितना आएगा तुम्हारा 36 आएगा। तो रेशियो कितना आया तुम्हारा 37 से 36 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो। क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी कितना है तुम्हारा 12 है, ठीक है, ए सी कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, एंगल ए बी ए सी कितना है तुम्हारा 60 डिग्री तुमसे पूछ रहा है, ये बी सी कितना होगा, एक्स कितना होगा। तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, कॉस फॉर्मूला लगाओगे। तो तुम्हें पता है क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, तुम बोलोगे 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 10 कॉस 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया हाफ। तो इस 12 से इस 2 से 2 कट गया, 12 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 120 आएगा, और ये कितना है 144, और ये कितना है 100, ये कितना है 144 प्लस 100 करोगे माइनस ये चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे देखूँ इसको सॉल्व करूँ इस चीज़ को, तो ये कितना आएगा मेरा 124 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त कितनी आ गई 124 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन में चेक कर लेना, 11.3 होना चाहिए इसका आंसर। आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन को 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो यहाँ पे पूछा गया है। हाउ मेनी स्पेरिकल्स लेड शॉर्ट ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड विद डायमेंशन कितना 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोल रहा है क्यूबॉइड है तुम्हारे पास, 88 सेंटीमीटर का है, 63 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, और हाइट कितनी है उसकी 42 सेंटीमीटर है। इससे मैं कितने स्पेरिकल शॉट्स बना सकता हूं। तो तुम बोलोगे भाई वॉल्यूम इक्वल रख दो, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल रख दो वॉल्यूम ऑफ क्या स्पेरिकल्स इनटू एन, एन नंबर ऑफ, सपोज करो एन नंबर ऑफ क्या बनेंगे तुम्हारे स्पेरिकल लेड्स बनेगी। तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 88 इंटू 63 इंटू कितना हो जाएगा 42, और ये कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड्स कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, तुम बोलोगे n इंटू 4/3 इंटू 22/7, और ये कितना डायमीटर दे रखा है 8.4, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम ना तक, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब मैं देखूं तो ये और ये तो इसको काट रहे हैं 88 को, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो नीचे कितना आ गया तुम्हारा 1000 आ गया। इससे मैं देखूं तो ये कट गया 6 बार में, इससे देखूं तो ये कट गया 2 बार में, ठीक है। इस 42 से ये 42 कट गया, ठीक है, ये 63 है, तो ये कितना जाएगा 7 से 9 बार में जाएगा, और 7 से ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर अब मैं इधर देखूं तो ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 2 आएगा। इस 4 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा 250 आएगा। इस 250 को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 750 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। पी कितनी कर रहा है 100 कर रहा है, आर कितनी कर रहा है 150 कर रहा है, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ो। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹3840। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो भाई, एक तो तुमको सिर्फ 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, दूसरा डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा है 25, देखो ध्यान से समझना, 25% प्लस 5% माइनस 25 इंटू 10, सॉरी 25 इंटू 5/100 करूंगा। तो देखो भाई 30% तो ये पूरा का पूरा हो ही रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है ना वो आ रहा है कितना आ रहा है 1.5% का आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का 1.5% का आ रहा है, और इस 1.5 इस 3840 की 1.5% की वैल्यू ही पूछ रहा है ये। तो देखो देखा जाए तो 3840 इन 2 में करूंगा 1.25 अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा 2 0 और आ जाएगा, और इसका मतलब देखूं तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 अपॉन में कितना आ गया 8 आ गया। इस 8 से मैं इसको काटूं, कट रहा है क्या 8 से, 4 और 8 0, ठीक है, 3 0 से तो यहाँ पे 3 0 ये कट गए, इस 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 48 आ गया। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग 3 days। जेड क्या है तुम्हारा, ये है 200 300 और ये कितना हो गया 500, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है 500 तो ये हो गया,
10, 60, 70, 80, 80 ये हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 588। इसका एवरेज पूछा है, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा 19, और ये कितना आ गया 3 से इसको काटोगे तो 6, 196 आ गया इसका आंसर। 196 ही आएगा ना, 19, हाँ ठीक है। तो एवरेज कितना आ गया 196 आ गया। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है भाई, ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों को। हाँ वही ये 34% वाला जो क्वेश्चन था वो ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, 2 बार हो गया प्रिंट। ये देखो अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है तुम बोलोगे, कितनी होती है 1/√2 होती है, ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है तुम बोलोगे, कितनी होती है 2/√3 होती है, प्लस cosec 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है तुम्हारी 2 होती है, ठीक है। अब मैं देखूं तो यहाँ पे ये कितना बनेगा 1/√2 बन गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया 2 + 2√3, और ये जो √3 है सबसे ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा √3। इस तरीके से स्टेप्स तुमको कम करने हैं। अब इस √2 को अंदर डालना है, इस 2 को बाहर निकाल दो एक बार के लिए, तो ये कितना हो गया √3, और ये कितना आ गया तुम्हारा 2 + √6 आ गया। इसका रैशनलाइजेशन कर दो, √6 - √2 अपॉन में कितना है √6 - √2। देखा जाए तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, √18 का मतलब कितना होता है तुम बोलोगे 3√2 - √6। ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ऑप्शन में यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, ये देखो क्या है, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा इसका। क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, ध्यान से हमेशा याद रखना। जब भी तुम्हें लाइफ में कहीं पे भी ये दिख जाए क्या कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, तुम क्या करना है इसके अंदर 2 ऐड कर देना और 2 ही माइनस कर देना। अब ये जो पूरी चीज है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये अपने आप में क्या बनाता है तुम बोलोगे cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बनाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो बचा क्या इसके साथ में -2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही पुट करना है अपन को, क्या कि क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -2 माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा -2। समझ में आया, समझ में आया इसका तरीका, अप्रोच समझ में आई क्या लगानी थी। ये आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आया था जितने भी सीजीएल में पूछे गए थे। 1 दिसंबर 2022 के पेपर था ये, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है जो कि रेस का है, उसका मैं शॉर्ट वीडियोस लेकर के आऊंगा आपके, इसीलिए छोड़ा है, उसमें बहुत तरीके से समझाऊंगा, तो उस चीज को भी समझना। ये थी वीडियो। अब जो है आपकी क्लास जो लेंगे वो लेंगे अंकित सर, वो आपके लिए रीजनिंग का पेपर लेकर के आ रहे हैं एक बहुत प्यारा सा, तो उसको ध्यान से समझना। रीजनिंग उनकी देखना, उनके हमेशा 50 में से 50, 48, 46 ऐसे ही नंबर रहते हैं हमेशा, ठीक है। एमटीएस में उनके फुल में से फुल थे, 120 में से 120 नंबर थे। तो उनकी रीजनिंग की अप्रोच देखना, वो पेपर पे किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं, किस तरीके से जब पेपर को देखते हैं तो वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेचुरल जो उनके माइंड में चीज़ें आती है ना, वो उसी तरीके से तुमको बताएंगे कि यार मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो उसको भी इंजॉय करना, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।